हेलो लर्नर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 7th का अंडरस्टैंडिंग दी वेदर। ये हमें बताता है कि मौसम क्या होता है, कैसे काम करता है और हम इसे कैसे मेजर और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Our first topic of this chapter is what is weather। वेदर का मतलब होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर की हालत एक समय और एक जगह पर। जब आप ठंडा महसूस करते हो या गर्मी या बारिश, वो सब वेदर का पार्ट है। वेदर का मैक्सिमम पार्ट ट्रोपोस्फेयर में होता है, अर्थ के सबसे नीचे वाली लेयर में। वेदर के 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर, कितनी गर्मी या ठंड है। नंबर 2, प्रेसिपिटेशन, बारिश, स्नो या हेल। नंबर 3, विंड, हवा की स्पीड और डायरेक्शन। नंबर 4, ह्यूमिडिटी, हवा में पानी की भाप। नंबर 5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का वेट। अब हम बात करते हैं मौसम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। ये हमें बताता है कि हवा कितनी गर्म या ठंडी वाली है। थर्मोमीटर्स में दो स्केल होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इंडिया में ज्यादातर सेल्सियस स्केल यूज होता है। थर्मोमीटर के कुछ टाइप्स भी होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हम बुखार नापने के लिए घर पर यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर, साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए। डिजिटल थर्मामीटर, जो एक्यूरेट और मॉडर्न होते हैं। थर्मामीटर की कैलकुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। मींस, डेली टेम्परेचर मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। हम समझेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में, यानी बारिश, स्नो या आइस फॉल जो आसमान से गिरती हैं। प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए हमें यूज करना होता है रेन गेज। ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा सिंपल होता है, एक फनल और एक सिलेंडर होता है। जब बारिश होती है, पानी फनल के थ्रू सिलेंडर में गिरता है। सिलेंडर पर एक स्केल होती है जो बताता है कितना पानी गिरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेन गेज में पानी का लेवल 5 तक है, तो हम कहते हैं कि उस जगह पर 5 की रेनफॉल हुई है। रेनफॉल का मेजरमेंट मिलीमीटर में होता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, यानी कि हवा का दबाव। हवा में भी वेट होता है। जब हवा हमें चारों तरफ से दबाती है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में कुछ। सी लेवल पर प्रेशर नॉर्मल होता है 1013 मिलीबार। जब प्रेशर बहुत कम हो जाता है, यानी कि 1000 से नीचे चला जाता है, तो स्टॉर्म्स और साइक्लोन आ सकते हैं। पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है, इसलिए लोग थक जाते हैं और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। हम बैरोमीटर यूज करते हैं इस प्रेशर को नापने के लिए। अब बात करते हैं विंड यानी कि हवा की। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है या ये देखा है कि पेड़ों के पत्ते कैसे हिलते हैं? ये सब होता है हवा यानी कि विंड के कारण। विंड क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह हवा मूव करती है, उसे हम विंड कहते हैं। और ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। विंड के टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, डायरेक्शन और स्पीड। डायरेक्शन, हवा कहाँ से आ रही है। स्पीड, कितनी तेज आ रही है। इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। विंड वेन डायरेक्शन बताता है, एनेनोमीटर स्पीड बताता है। कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ करते टाइम, सेलर्स को समुद्र में, फार्मर को बारिश का आइडिया लगाने के लिए। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ जगहों पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और कुछ जगह देर लग जाती है? या कभी महसूस किया है कि गर्मी में पसीना सूखता ही नहीं है? ये सब होता है ह्यूमिडिटी यानी नमी की वजह से। ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा में वाटर वेपर्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कैसे नापते हैं? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। यूनिट होती है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। 0% इज इक्वल्स टू बिल्कुल ड्राई, 100% इज इक्वल्स टू फुल ऑफ मॉइस्चर। ड्राई प्लेसेस जैसे कि जयपुर में 20% टू 40% होती है। कोस्टल जगह जैसे कि कोची 70% टू 90% होती है। सोचो जरा, कोची और दिल्ली में दोनों जगह 30 सेल्सियस है, लेकिन कोची में ह्यूमिडिटी 48% है, तो आपको ज्यादा गर्मी और चिपचिपाहट महसूस होगी। जब सब वेदर टूल्स जैसे कि थर्मोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर एक ही जगह होते हैं,
उसे हम कहते हैं वेदर स्टेशन। अगर ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो बिना इंसान के, तो वो होता है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, AWS। AWS क्या करता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, प्रेशर, ह्यूमिडिटी सब मेजर करता है। हर टाइम पर डेटा रिकॉर्ड करता है। वेदर फोरकास्ट बनाने में हेल्प करता है। फार्मिंग, फ्लाइंग एंड डिजास्टर वार्निंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। मौसम का फ्यूचर बताना। अब हम जानेंगे कि वेदर का फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट होता है, यानी कि फॉरकास्ट कैसे होता है। मेट्रियोरोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो वेदर डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करके वो देखते हैं कि टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, क्लाउड, पास्ट पैटर्न्स। फिर वो बताते हैं कि गर्मी आएगी या ठंड आएगी, बारिश होगी या नहीं होगी, स्टॉर्म्स या साइक्लोन आने वाले हैं या नहीं। प्रिडिक्शन के क्या फायदे होते हैं? लोग सेफ रहते हैं, फार्मर्स अपना काम प्लान कर सकते हैं, फिशरमैन्स को वार्निंग मिल सकती है, गवर्नमेंट हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। वेदर प्रेडिक्शन काफी यूजफुल होती है, सिर्फ बारिश बताने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए भी। क्या होता है प्रेडिक्शन से? स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स या फ्लड का वार्निंग मिलती है। गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम रेडी हो जाती है। फिशरमैन्स को बताया जाता है कि समुद्र मत जाओ। फार्मर्स को टाइम पर खेती करने का आइडिया मिल जाता है। स्कूल्स और फ्लाइट्स भी प्लान किए जा सकते हैं। फॉरकास्ट का मतलब होता है पहले से तैयार रहना। डिस्कस करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। सबसे पहले है हमारा थर्मोमीटर। ये टेम्परेचर को मेजर करता है, जैसे हम गर्मी या ठंडी देखने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। नंबर टू, बैरोमीटर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। जब प्रेशर लो होता है तो ये स्ट्रोम या साइक्लोन्स की वार्निंग देता है। नंबर थ्री, एनानोमीटर। ये विंड स्पीड को मेजर करता है, हवा कितनी तेज चल रही है वो बताता है हमें। नंबर फोर, हाइग्रोमीटर। ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में कितनी नमी है, कितना पानी है, कितना भाप है। नंबर फाइव, रेन गेज। ये प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश को मेजर करता है। रेन गेज से हमें पता चलता है कि कितनी बारिश हुई है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। वेदर के पांच एलिमेंट्स होते हैं: टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर एलिमेंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि थर्मोमीटर, रेन गैज, बैरोमीटर एक्सेट्रा। वेदर स्टेशन इन टूल्स का यूज करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। मेटेरियोलॉजिस्ट फोरकास्ट बनाते हैं। फोरकास्ट हमें स्टॉर्म्स, हीट वेव्स और फ्लड के लिए प्रिपेयर करता है। तो बस याद रखो, वेदर को समझना मतलब नेचर को पहले से ही पहचानना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। थैंक यू।